Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है वो शुरू हो गया है और उसके आपके जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली हम सारी क्लासेस ला रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप सारी क्लासेस को लगातार देखते रहिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ईज़िली हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, बट आप क्लासेस कोई भी मिस मत करिए, सारी क्लासेस रेगुलरली करते रहिए और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाकी आज की जो क्लास होगी वो कंप्यूटर अवेयरनेस की होगी। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्लास जो है आप सभी को करनी है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। आइदर आप किसी भी सेक्शन का जो है एग्ज़ाम भर रहे हो, सब में पूछा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बाकी आप टाइम टेबल देख सकते हो कि कौन सी क्लासेस कब होती हैं। बाकी टाइम टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सी क्लास करनी है और आपके लिए कौन सी पर्टिकुलर कोर्स जो है उसके लिए कौन सी क्लास जो है वो होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक और इट मे एक्चुअली बी अ। इसका मतलब है यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो आपको ऐसा लगता है कि आपके बैंक से हो सकता है, तो ये वास्तव में क्या होता है? ए फायरवॉल, बी फिशिंग अटेम्प्ट, सी रिप्लाई टू ऑल या डी सिग्नेचर। जैसे कभी कभी आपको मेल वगैरह या कभी कभी आपको मैसेजेस भी रिसीव होते हैं जो आपको लगता है कि आपके बैंक से हो सकता है या किसी जो भी आपका है पर्सनल उससे हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिशिंग अटेम्प्ट, जो कि आजकल लोगों में बहुत ही अवेयरनेस हो गई है, तो वो जान जाते हैं कि ये बैंक से नहीं है। तो ये सब बहुत अटेम्प्ट किए जाते हैं, एक्चुअली ये फ्रॉड होता है पूरा, तो इसे हम फिशिंग अटेम्प्ट कहते हैं। तो बी फिशिंग अटेम्प्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की क्लॉक की स्पीड को किस में मापा जाता है? ए गीगाबाइट, बी बिट्स, सी मेगाबिट्स या डी गीगाहर्ट्ज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गीगाहर्ट्ज़, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर की क्लॉक की स्पीड किस में मेजर होती है? गीगाहर्ट्ज़ में। तो डी गीगाहर्ट्ज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ASCII डैश कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड। यानी जो ASCII होता है कोड की प्रणाली के अंतर्गत कितने कैरेक्टर जो है क्रिएट किए जा सकते हैं? ASCII आपका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपका ए 255, बी 1025, सी 256 या डी 128। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 128 जो है टोटल क्रिएटेड है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हार्डवेयर का, ये पूछा है। आप हमेशा क्वेश्चन में याद रखिएगा कि नॉट लगा है कि नहीं, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉट लिख कर आ जाता है तो कभी कभी हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जिससे हम छोटे छोटे एरर्स जो हैं वो नहीं देखते हैं और जिससे हमारा क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आप सही से पढ़ें। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए स्कैनर, बी प्रिंटर, डी सी इंटरप्रेटर, डी माउस। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। बहुत से लोगों को ये आंसर पता होगा कि इंटरप्रेटर इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन
हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो सी इंटरप्रेटर इज़ द राइट आंसर, ये एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है। आप लोग प्लीज़ याद करके जाइएगा कि कौन कौन से हार्डवेयर के अंदर आते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये छोटे मोटे क्वेश्चंस भी जो होते हैं जो हमें नहीं आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो ये हमेशा याद रख कर ही जाइएगा, बिल्कुल 100% श्योर होकर जाइएगा कि हाँ ये आंसर है, ये हार्डवेयर के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको ना हो जिससे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ODF मीन्स A ओपन डोर फॉर्मेट, B ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, C ओपन डुप फॉर्मेट या D ऑल ऑफ दी अबव। तो ODF का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा, B इज़ योर राइट आंसर। तो B आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को दर्शाता है? A डॉट डॉक, B डॉट वॉर, C डॉट वर्ड या D डॉट MSW। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A डॉट डॉक। तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉट डॉक इंडिकेट्स द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो डॉट डॉक इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरीज आर A प्राइमरी एंड सेकेंडरी, B रैंडम एंड सिक्वेंशियल, C रोम एंड रैम या D ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें पूछा है कि दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन सी हैं। इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी होंगी, रैंडम या सिक्वेंशियल होंगी, रैम रोम होंगी या सभी होंगी। तो जो इसमें टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी है विच इज़ योर रैम और रोम, तो रोम और रैम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो C इज़ द राइट आंसर। C रैम और रोम जो है आपके दो प्रकार की जो मेन मेमोरी है वो होंगी, तो C आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IIoT स्टैंड्स फॉर। तो IIoT का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? A इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, B इंटरनेट ऑफ थिंग्स, C इंटरनेट ऑफ थिंग्स या D ऑल ऑफ दी अबव यानी सारे ही। तो IIoT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। A इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो A इज़ द राइट आंसर। बाकी आप फुल फॉर्म्स सबके याद करके जाइएगा और सारे फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक आप वो बना लीजिए, मतलब आप अपने नोटबुक में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें सारे फुल फॉर्म्स आप लिख लीजिए, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। या आप मुझसे बोलिए, मतलब आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं फुल फॉर्म सवाल के या कीवर्ड्स के कराऊं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर वो सेशन भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं पूरे फुल फॉर्म जो है वो कवर करूँगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज। तो इसमें पूछा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। A यूनिवैक, B एडवैक, C ENIAC या D ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से आपको बताना है कि जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C
ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़ द, यानी सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ए ट्रैक बॉल है, बी टच पैड, सी टच स्क्रीन या डी माउस। सबसे जो कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका होगा डी माउस। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो माउस आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी माउस आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें पूछा है बिट स्टैंड्स फॉर, यानी जो बिट है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ए बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, सी बी बाइनरी डिजिट, सी बाइनरी ट्री या फिर डी बाइवेरिएट थ्योरी। तो यहाँ पर जो बिट है उसका फुल फॉर्म होगा बी बाइनरी डिजिट। तो बिट स्टैंड्स फॉर बी बाइनरी डिजिट, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद FTP यूजेस सर्विसेज ऑफ, यानी जो FTP है इसमें निम्न में से कौन सी प्रकार के सर्विसेज का उपयोग करता है? ए UDP, बी SMTP, सी TCP या डी DDNS। तो इसमें FTP यूजेस सर्विसेज ऑफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा TCP, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और FTP का फुल फॉर्म होगा आपका फाइल ट्रांसफ़र FTP का क्या फुल फॉर्म होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और TCP का आपका फुल फॉर्म हो जाए, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP IP एक पूरा आपका मॉडल है, ये आप याद रखना। तो सी TCP आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जो आपको खुद से करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल। तो ये नंबर आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसमें 101001 है और जो 2 है वो स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली वो नीचे होगा। वो एडिट करते टाइम मुझसे हो गया था, बट आप लोग याद रखिएगा वो नीचे है। आप सभी को पता भी होगा ये चीज़ कि उसमें स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद से निकालना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है सभी को। तो ये क्वेश्चन आप अपने एंड से करिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में इस क्वेश्चन को भी कराऊंगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी और जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो भी लेकर आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे ज़रूर पूछिए, और आपको सजेशन है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट भी करिए। और बाकी अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए अपने एग्ज़ाम्स की। कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे ईज़िली आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।